अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शेख अहमद अली आपकी खिदमत हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्त हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो गए, आम जनरल इंतखाबात हो गए। आज बाकायदा वर्किंग डे का आगाज़ हो चुका है, मगर मेरा आज स्पेशल वीलॉग जो है वो कौन हुकूमत में आ रहा है, किस तरह सीट एडजस्टमेंट हो रही है। और इस वक्त आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और तीसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मेन जो डिस्कस्ड होने वाली सीटें होती हैं वो फेडरल की होती हैं, क्योंकि उन्होंने ही कैपिटल के अंदर बैठना होता है, उन्होंने ही इस्लामाबाद के अंदर अपने डेरे लगाने हैं, उन्होंने ही मुल्क की, इस कौम की तकदीर का फैसला करना है। अंदरूनी मामलात हों या बैरूनी मामलात हों, उसमें उन्होंने उसको देखना है। अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल आपने आपको आज़ाद खड़े करिए। वो ना किसी के साथ बैठना चाह रही है और ना वक्ती को उसके साथ बैठना चाह रहा है। उसके साथ इसलिए बैठा नहीं, वो इसलिए नहीं बैठना चाह रही कि हम इतनी ज़्यादा सीटें लेके निकल आए हैं, और कोई उसके साथ इसलिए बैठना नहीं चाहती कि शायद हमारे साथ भी वही काम शुरू हो जाए जो इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा है और रोज़ रोशन की तरह यहाँ था। मगर दूसरी साइड पे आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 16 माह PDM रहे, जिसके अंदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब रहे सदर, क्योंकि आरफन अलवी साहब ही हैं, वो तहरीक इंसाफ से बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे को वजारत मिली, पूरे पाकिस्तान से उन्होंने इकट्ठा किया, MQM को किया, काफ लीग को किया, सऊदी सालक साहब को किया, शाफी को एडजस्ट किया, हालत मकबूल सदीकी को सेट किया, बाप पार्टी को किया, इवन बाप पार्टी से वज़ीर आज़म भी लेके आए। बाप पार्टी से पहले चेयरमैन सेनेटर सादिक संजनानी साहब भी थे, वो बाप पार्टी से थे। मगर इस वक्त जो है मुलाकातों का सिलसिला जारी है, अरूज पे जारी है। मैं आपको भी एक बहुत बड़ी खबर देता हूँ। एक बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर बिलावल आसिफ अली जरदारी साहब और जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों बैठे। इन दोनों का बैठने का मकसद ये था कि कहा जाता है कि ये दोनों बड़े कूल्ड माइंडेड हैं, बड़े बात को समझने के बाद शोर करते हैं, इतनी जल्दी शोर नहीं करते। इन दोनों को बैठ के ये बात समझाई गई है कि आप याद रखिएगा, इमरान खान को वोट दिया गया। इमरान खान इस हालत में है कि अगर वो थोड़ा सा डीठपन को छोड़े, ये अल्फाज है, तो वो एक इक़्तिदार में आके बड़ा कुछ कर सकता है। तो बेहतर है कि आप दोनों आपस में एडजस्ट कर ले। तो एडजस्टमेंट ये आई है जिसमें फेडरल की भी आई है और चारों सूबों की भी आई है, सेनेट की भी आई है और स्पीकर कौमी असम्बली की भी आई है। तो बात ये सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान से JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान, सिंध से डेफिनेटली बलूचिस्तान जो है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी का, खैबर पख्तूनख्वा PTI, और उसके अलावा पंजाब के मैंने आपको बता दिया, और खैबर पख्तूनख्वा से वो मामला हो गया। असल मामला रुका चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के ऊपर। तो फिर उधर ही बैठ के ये बात को डिस्कस किया गया कि मुस्लिम लीग नून स्पीकर कौमी असम्बली लेगी और चेयरमैन सेनेट जो है जिस वक्त सादिक संजनानी साहब है, उनकी जगह पीपल्स पार्टी लेगी। तो सारे मामलों को डिस्कस किया गया है और तरीके से डेफिनेटली इसके बाद अपोजिशन में जाके बैठ जाएगी। मगर याद रखिएगा, आज एक अदालती दिन है। इस अदालती दिन के अंदर जो है वो बड़ा कुछ हो सकता है। बड़ा कुछ इस तरह हो सकता है कि 80 के करीब नशिस्तें जो हैं उनको चैलेंज कर दिया गया, जिसमें PP भी है, जिसमें नेशनल असम्बली भी है। कल आपने मेहर बानो कुरैशी का देखा, सब कुछ हक्का बक्का हो गया। इधर से NA 65 से वजाज शाह साहब है, उनका मामला डिस्कस होना है। रेहाना डार का NA 71 से होना है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो NA 88 तो वैसे ही मामला चल रहा है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का NA 130 से है, ओन चौधरी का NA 128 से है, और मुख्तलिफ सीटों के ऊपर ये मामला अभी जो मैं जल्दी में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये तो ये मेन है जिसके बाद नून लीग को एक बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि मुकाबला तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से नहीं, नून लीग से। उसी साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो लोटाइज्म का भी सिस्टम आया है। वसीम कादर साहब PTI के जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, हालांकि वो जीते तो तहरीक इंसाफ से थे। तो उन्होंने जाके मरियम नवाज साहबा से डिस्कस किया और ये बात कही कि जी देखिए जी, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। उनकी ना एक बात सामने आई कि जिन्हें अगवा कर लिया गया 11 फरवरी की रात 4 बजे, बल्कि सुबह 4 बजे। मगर हमाद साहब ने ट्वीट करके सारे मामले को हवा निकाल दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अगवा की बात झूठी है,
वो शख्स अगवा नहीं हुआ, वो बाकायदा तौर के ऊपर खुद गया है और पैसे लेके उसने मुस्लिम लीग नून में शिरकत की है। इस वक्त बहुत सारे लोगों की और को भी बातें समझ आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि वो भी जाने जा रहे हैं, मगर याद रखिएगा जैसी अदालती या ट्रिब्यूनल फैसले आएंगे उसके बाद एक्चुअली जो तहरीक इंसाफ एक क्लेम करती नजर आ रही है कि हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आगे करेंगे, तो तहरीक इंसाफ एक बड़ा मार्जिन ले सकती है। मगर तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो भाग्य उनके लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के अभी मंजर आम पे नहीं आए पिछले 9-10 माह से, वो कैसे वोट कास्ट करेंगे? वो डेफिनेटली पहले ट्रायल कोर्ट्स में जाएंगे, अपना ट्रायल मुकम्मल करेंगे, तो ट्रायल मुकम्मल होते हैं, कोर्ट्स में पेश होते हैं, तकरीबन उनको 1.5 साल लग जाना है। और मैं आपको जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि 15 माह पीडीएम है, उसके बाद क्या होगा? वो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार होगा। इमरान अहमद खान जैसा भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होंगे। आपका समझा मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय जी का हमें।